रहीम नादरा की जानिब से न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। डिप्टी असिस्टेंट जूनियर डेटा एंट्री और बहुत सारी जो है वो जॉब्स हैं। मल्टीपल जो है ना सिटीज़ में है, किसी एक सिटी में इनकी पोस्टिंग नहीं होगी, तो आप सब लोग जो है वो लाजमन अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली जो कैटेगरी है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस इंचार्ज की है। एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है आपको, किसी भी वेरीफाइड एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट उससे। ठीक है, अब आपकी जो स्पेशलिटीज़ हैं या एक्सपर्टीज़ हैं वो आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती हैं। इनको 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सिर्फ रिक्वायर्ड है पब्लिक सेक्टर या एफिलिएटेड डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब डिग्रीज जो है आपकी वो अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई जब आप करेंगे तो डिग्रीज अटेस्ट करवा के करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की है। ग्रेजुएशन मांगी है उन्होंने, सिर्फ 14 साल की एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स हो गया, साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट आपने किया हुआ है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, बीए, बीकॉम, बीएस, आप लोग लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है उन्होंने, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी पब्लिक सेक्टर में या एफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स में या फिर डाटा एंट्री और प्रोसेसिंग रोल्स में। ठीक है, अब डिग्रीज जो हैं वो आपकी HEC के साथ वेरीफाइड होनी लाजमी है। ठीक है, अब लोकेशन जो है इनकी पोस्टिंग सब जॉब्स की वो इन्होंने मेंशन कर दी है। कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर, फैसलाबाद, यानी ये जो जितने भी है ना, ये सारे सिटीज़ जो है ये मेंशन किए मैंने, ये देखें, ये सब सिटीज़ में उनकी अलॉटमेंट होगी सबकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है जूनियर एग्जेक्टिव की। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब है। इसके लिए उनको यंग जनरेशन चाहिए, 25 ईयर्स के एज लिमिट दी हुई है, मतलब कि जो अभी जिन्होंने ग्रेजुएट किया है वो लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है आपसे, सिर्फ आपको FA, FSC, इस ICOM, ICS ये वाली क्वालिफिकेशन हैं अगर आपके पास, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, A लेवल्स हो गया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, प्रेफरेबली अब उन्होंने 1 साल का तजुर्बा मांगा है एफिलिएटेड डिपार्टमेंट में या डाटा एंट्री में, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए है। ठीक है, अटेस्टेड डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट और HEC से होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सारी सर्टिफिकेशंस जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए HEC के साथ। ठीक है, या फिर आपके एजुकेशनल जो बोर्ड्स हैं, जैसे पंजाब बोर्ड है या बहावलपुर बोर्ड है या ये दूसरे जितने भी बोर्ड्स हैं, लाहौर बोर्ड, सबके साथ जिस भी आपको जो भी बोर्ड आपके साथ लिंक्ड है, जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ, तो वो उधर से अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, अब नाइब कासिद की जॉब है जिसमें मिडिल पास होना चाहिए, यानी 8th होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि 1 साल का तजुर्बा उनको चाहिए सिर्फ इस काम में, रेलिवेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं कि आपको पहले जो है वो 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप लोग उसके लिए परफॉर्मेंस आपकी देख के फिर उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो रिजर्व कर रहा है सारे राइट, वो किसी भी टाइम जो है विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, ये सब ने मेंशन किया होता है, इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, कैंडिडेट्स शैल बी डिसक्वालीफाइड इफ़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। आपने बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी। और नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयज़ सर्विंग इन द सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, वही NOC वाली बात है कि NOC आपने सबमिट करवाना है अगर आप ऑलरेडी किसी जो है सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव एज लिमिट, यानी कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी जो है वो हर फील्ड के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि हमने ऐड की हुई है, तो हम वो ये मतलब कि ये वाली फ़ाइनल डेट्स हैं। ठीक है, फाइनल एज है, इसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन मज़ीद नहीं है आपको। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस एंड करेक्टर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना है और करेक्टर सर्टिफिकेट्स देने हैं। अपने इलाके के जो पुलिस स्टेशंस हैं उनसे आपको ये मिल जाएंगे ईजीली। ठीक है, नो TADA विल बी एडमिसेबल। ठीक है, अटेस्टेड डिग्री फ्रॉम HEC। ठीक है, आपकी डिग्रीज अटेस्टेड होनी चाहिए हैं। ओके, फीमेल, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, के मतलब आप लोग लाजमन अप्लाई कीजिए, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस विल नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, डेडलाइन क्या दी हुई है, 19 अक्टूबर 2025। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी, कोई आपने कहीं पे सेंड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने ये careers.nadra पे जाना है। ठीक है,
careers.nadra.government.pk, ठीक है। या फिर ये जो स्कैन लगा हुआ है इधर, आप इसको मेरे वीडियो से भी स्कैन करके इसको अपलोड कर सकते हो, इस वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, उन्होंने कहा है सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल नीदर कन्फर एनी एंटाइटलमेंट ऑफ परमानेंट अपॉइंटमेंट नॉर रेगुलराइज्ड, ठीक है। मतलब कि ये आप इसको ये परमानेंट नहीं समझ सकते जब तक वो आपको एक्सटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इनिशियली उन्होंने खुद बोला है कि ये प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस बेसिस पे वो एक्सटेंड करेंगे, और वो भी उसका भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया, टोटली उन पे डिपेंड करता है कि वो इसको कितने टाइम के लिए एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये इनका डेटा है, सारा कुछ आपने लाजमन अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, ठीक है। बहुत सारे सिटीज़ में ओपन है जॉब्स इनकी, और बेतहाशा जॉब्स ओपन है, ठीक है। तो आप लोग लाजमी अप्लाई कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट एंड आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।